दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मेथोडा 2.0 पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम देख रहे हैं फिर से आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक शानदार और लाजवाब और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। और जो हमारी पिछली वीडियो है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। बाकी पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट यूपी पुलिस की। वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो भाई, जो बच्चा नया आया है उन बच्चे से विनती है हाथ जुड़कर कि वह चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रश्न का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 12:11 समानुपात x अनुपात 17 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? जब भी आपको इस टाइप कोई सवाल दे दे, जो बार वाले हैं उनकी आपस में गुणा, यानी कि 12 और 17 की गुणा, और जो होते हैं अंदर वाले उनकी गुणा आपस में होते क्या? बराबर। तो 51 गुना x बराबर किसके होगा? 12 गुना 17 की। 17 तिया 51 और 3 चौक 12। यहाँ से x का मान क्या आएगा आपका? 4। और यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, 3, 5 और 15 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी हमें ज्ञात करना हो क्या? चतुर्था अनुपाती। चतुर्था अनुपाती ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है आपका बी स्क्वायर बट सॉरी बी गुणा में सी बटे में ए। ये फार्मूला किसका होता है आपका? चतुर्था अनुपाती ज्ञात करने का फार्मूला बी गुणा सी बटा ए। ए का मान 3 है, बी का मान 5 और सी का मान 15। बी का मान 5, सी का मान 15 और ए का मान 3। 3 पंजे 15, 5 तिया 15। 15 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। करते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति की आय और व्यय, व्यय क्या होता है आपका? खर्च। आय और खर्च का अनुपात हमें दिया है 9:5। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछी है? इसकी बचत राशि। आय और व्यय, व्यय मतलब था खर्च। आय अनुपात व्यय या खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। आय व्यय का अनुपात हमें क्या दिया है? 9:5। और बचत का अनुपात याद कर लो। आय का आय कितनी है? 9। खर्च कितना है? 5। आय 9, खर्च 5, तो बचत कितनी होगी? 4 की। भाई 9 आई है, 9 में से 5 खर्च कर दिए, कितने बचे? 4। 4 की आएगा आपकी बचत। अब सवाल में कहा गया है कि इसकी आय 9 नहीं है, क्या दी है? 27,000। 27,000 कितना गुणा है भाई? 9 तिया 27, 3,000 गुणा। क्या पूछा? इसकी बचत। जब ये इसका 3,000 गुणा है तो जो इसकी बचत है वो भी 4 ना होकर, देखिए इसकी 3,000 गुणा
तो 4 गुणा 3000, 4 ते 12, 12,000 रुपये। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सॉल्वर कहा गया है भाई, यदि 4p बराबर 6 क्यों बराबर 9 आर है तो p अनुपात क्यों अनुपात आर का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है सवाल में, 4p बराबर 6 क्यों बराबर 9 आर। हमें निकालना क्या है, p अनुपात क्यों अनुपात आर। इन तीनों को हमें अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जब भी हमें इस टाइप का कोई सवाल दे दे, क्या करेंगे, इसका और इसका 4, 6 और 9 का लेंगे हम एलसीएम। 4, 6, 9 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 36। क्या आएगा इसका एलसीएम 36। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दे, क्या करेंगे, जो भी इनकी मल्टीपल में कोई संख्या दी होती है और ये बराबर दी हो, तो हमने क्या इनका एलसीएम, तो 4, 6, 9 करेंगे एलसीएम होगा क्या आएगा आपका 36। तो 4 नम 36, 6 छंग 36, 9 से 36। ये क्या आएगा आपका p अनुपात क्यू अनुपात आर का मान कितना, 9 अनुपात 6 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि किसी संख्या के 13% का मान 39 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। यदि किसी संख्या के 13% का मान 39 के बराबर है, 13% की वैल्यू किसके बराबर दी है, 39 की। 49% का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ये इसका कितना गुना है भाई, 3 गुना। जब इसका 3 गुना है तो ये भी कर जाए इसका 3 गुना। तो 49 गुना 3, 147। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये सवाल ये है भाई इन सवालों को करने की बेहतरीन सी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है भाई ये, बिना किसी एक्स माने। अगर आप एक्स मानते तो बहुत लंबा सवाल बैठ जाता। आपको ऐसे करना है एग्जाम में, जिससे कि आपका समय भी बच सके। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि किसी संख्या के 11% का मान 44 के बराबर है तो उसी संख्या के 21% का मान ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या के 11% का मान 11% का मान किसके बराबर दिया है, 44 के। हमें हमें ज्ञात करना है क्या है, उस संख्या के 21% का मान। 21% का मान 21% का मान क्या आएगा आपका, ये इसका कितना गुना है भाई, 11 चौक 44, 4 गुना। तो ये भी क्या इसका भाई 4 गुना। तो 21 चौका 84, 84 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को ज़्यादा लाइक करे, ज़्यादा शेयर करे अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, जो भी तैयारी कर रहा है ये पुलिस कांस्टेबल की या करना चाहता है। करते हैं बस वो सवाल। सभी सवाल आपके एग्जाम में आयोजित सवाल है, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा जो भी हम आपको करा रहे हैं।
सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ का परसेंट क्या है? क्या पूछा है? लाभ परसेंटेज। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर, जहाँ जाए बेचकर, वो क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य। देखो भाई सीपी यानी कि क्रय मूल्य, देखो भाई एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, देखो लाभ यानी कि प्रॉफिट की। जहाँ आ जाए बेचना, वो क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है इसका? 55। लाभ, लाभ कितना है? 11 का। विक्रय मूल्य 55 है, लाभ 11 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा आपका? विक्रय मूल्य 55 है, लाभ 11 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 55 में से करेंगे हम क्या? -11। 55 में से 11 गए, क्या बचेगा? 44। तो 44 होगा भाई इसका क्रय मूल्य। हमें क्या करना है? क्या इसका? लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज। लाभ कितने का हुआ? 11 का। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज किस पर निकला जाता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या दिया है? 44 बटे में 44 और गुणा में 100। 11 चौक 44, करते करते 100 को जाए कितनी बार? 25 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा आपका भाई? 25%। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, मोहन एक पुराना फ्रिज 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह फ्रिज को 15,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? क्या पूछा है? लाभ परसेंटेज। लिखो भाई सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, लिखो भाई एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। मोहन एक पुराना फ्रिज 12,000 रुपये में खरीदता है। जहाँ जाए आपका खरीदना, वो क्या होता है आपका? क्रय मूल्य। 12,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। तो कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 12,000 प्लस 1,000। 12,000 प्लस 1,000 क्या हो जाएगा आपका? 13,000। ये क्या होगा आपका क्रय मूल्य। और जहाँ जाए आपका बेचना, वो क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य। यदि वह फ्रिज को 15,000 रुपये में बेचता है, क्या जाएगा? बेचना, वो क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या दिया है? 15,000 रुपये। 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, क्या बचा? 13। और क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा आपका? 13 और 15। क्रय मूल्य 13, विक्रय मूल्य 15। लाभ कितने का हुआ? 2 का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ? 2 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है? 13 बटे में 13 और गुणा में 100। 100 गुणा 2, 200। 200 बटा 13, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, यानी कि 15 से ही 5/13 प्रतिशत। ये क्या इसका भाई? लाभ परसेंटेज। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट।
और इस टाइप का सवाल आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो, या कोई दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या किसी जीडी का एग्जाम हो, यानी कि कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से कीजिएगा। ये सवाल आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी आपका इस टाइप का कोई सवाल दे दे, तो इस सवाल को करने का एक फार्मूला होता है आपका, हमने आपको बार बार बताया हुआ है। वो होता है आपका क्या फार्मूला, SP गुणा में N बटे में रुपए बराबर SP गुणा में N बटे में रुपए। SP क्या है आपका, जितना लाभ होता है जितनी हानि होती है। N क्या है, कुल वस्तु है, रुपए है, ठीक है भाई। SP क्या होता है, जितना लाभ होता है। अगर लाभ परसेंटेज या 100% नहीं दिया होता है तो इसे क्या मानते हैं अपने आप में 100%, ठीक है भाई। N क्या है, जितनी वस्तु दी हुई होती है कुछ सवाल में, वो बटे में क्या है, रुपए। तो रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, तो यहाँ पर SP का मान क्या हो जाएगा आपका 100%। N कुल वस्तु क्या है 20 बटन, बटे में रुपए क्या दिया है 1 रुपये में। यहाँ पर दिया है लाभ कितना 25%। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है भाई 125। कितने बटन बेचने चाहिए, क्या पूछे N का मान। रुपए क्या दिया 1 रुपये, 1 से 1 कट गया, अब से कटता हुआ है 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16। जहाँ से N का मान क्या आएगा आपका 16। तो 1 रुपये में उसे 16 बटन बेचने चाहिए। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। करते हैं वो अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, रूबी ने 6 रुपये में 14 बटन खरीदे। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 18 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी करेंगे उसी फॉर्मूले से हमने आपको बताया था। SP गुणा में N बटे में रुपए बराबर SP गुणा में N रुपए। रूबी ने 6 रुपये में 14 बटन खरीदे, यानी कि SP का मान क्या हो जाएगा 100, N का मान 14 बटन, कितने रुपए में 6 रुपये में। 20% का लाभ यानी कि 120, कितने बटन बेचने चाहिए, क्या पूछे N का मान। रुपए क्या दिया 18 रुपये, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 18, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। तो N का मान क्या आएगा आपका भाई 35। तो 18 रुपये में उसे 35 बटन बेचने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा उसका राइट आंसर, ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।